हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम अपना PYQ रिवीजन सीरीज कंटिन्यू रख रहे हैं एंड PYQ सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अब चैप्टर नंबर 8 विच इज साउंड। 8 नॉट 8 सॉरी 7th है आपका चैप्टर नंबर 7th विच इज साउंड। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। एंड हम इसके सारे PYQ देखेंगे जितने मेरे पास है, राइट। एंड सबसे लेटेस्ट PYQ भी है 2022 एंड इसमें 2020 आई गेस 3-4 तक भी क्वेश्चन है, बट जितना हमारे सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके साथ मैच करेंगे हम आंसर्स। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है और ईजी है। जिस बच्चे ने आज तक साउंड पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अटेम्प्ट कर पाएगा सारे क्वेश्चन, राइट। तो हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इसमें। सो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्री वाइब्रेशंस आर। पहली बात, फ्री वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होते हैं जो वैक्यूम में होते हैं और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है वहाँ पे, मीडियम नहीं है, एंड उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, चलते चले जाता है, ठीक है। तो पहली चीज, इन्फ्लुएंस अंडर द पीरियोडिक फोर्स, वाइब्रेशन विद लार्जर एम्पलीट्यूड, द वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट डिक्रीजेस। तो डी आंसर इज मोर एप्रोप्रिएट कि क्या फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, चलते चले जाएंगे। सिलेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एको डेप्थ साउंडिंग। इंफ्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स यूज्ड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड एंड सुपरसोनिक वेव्स आर यूज्ड। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन करना। ऐसे जो मेमोराइज वाले क्वेश्चन होते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कमेंट करना है, एंड आप लोग कमेंट में प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में एंड देखना आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड इज यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस चीज़ में यूज होता है? सर इट इज़ एकोकार्डियम। एको भी है ना इसमें, देखो ऑलरेडी एको भी है इसमें। नाउ वाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ड्यूरिंग डैम वाइब्रेशन। क्या बोल रहा है कि सर आपने बोला जब नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन होता है ना तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, चलते चले जाता है, बट डैम्ड वाइब्रेशन के केस में सर एम्पलीट्यूड धीरे 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 छोटा होता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको आसपास मीडियम में रखा है और मीडियम उसकी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। सो ड्यू टू दैट लॉस इन एनर्जी द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज बाय टाइम। ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिफ्थ, What do you understand by free vibrations in a body? सर फ्री वाइब्रेशन अभी हमने बात करी, वही फ्री वाइब्रेशन है। आई होप फ्री वाइब्रेशन और डैम्ड वाइब्रेशन सब लोग समझ गए होंगे। डायग्राम में बनाऊँ अगर, तो फ्री वाइब्रेशन का डायग्राम ऐसे कांस्टेंट चलते जाता है और डैम्ड का पहले रहता है फिर धीरे 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 बंद। बहुत मैस हो गया, मिटाएं और आगे बढ़े। सो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। मैंने आपको साउंड चैप्टर में बहुत बार बताया था, ठीक है। साउंड चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था। अब देखो तो आप इससे एक फॉर्मूला बना सकते हो, F1L1 इक्वल्स टू F2L2। सर कैसे बनाए फॉर्मूला? L को मैं एक साइड ले लिया और कांस्टेंट को मैं लेफ्ट साइड ही रहने दिया। सो इट विल बी 256 इंटू 80 मस्ट बी इक्वल टू 1024 इंटू हाउ मच L2, और L2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो या तो आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो, राइट, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग और आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। एंड ये प्रॉपर्टी आप याद रखना फ्रीक्वेंसी की, फॉर्मूला, ठीक है, डिपेंडेंसी। नेक्स्ट भैया, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन वैक्यूम। अभी बनाया ये ग्राफ जो चलते चले जाता है, ठीक है। A sound wave traveling in water has a wavelength दे रखी है। Is this audible wave in air? Audible wave है एयर में, क्या ये? Speed of sound in water दे रखा है मुझे c 1400 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपको स्पीड दे रखी है वाटर में, तो क्या यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? एंड ये फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है कि वो ये फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आती है कि नहीं। अगर ये इसके बीच है तो ये ऑडिबल आएगी। सर फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसी है तो बता दो। अरे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी नहीं होता क्या? वेलोसिटी, सॉरी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला लिख लो, अभी लिख लो। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होता है। देखना कितनी जगह यूज होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है ए और बी का, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम आज शोन इन गिवन फिगर, स्टडी द टू वेव्स एंड कंपेयर देयर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा, अगर एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी बड़ी सी है तो एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से बात करिए। तो ए का एम्पलीट्यूड सर यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा, इसमें क्या क्वेश्चन था, तो गेम है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ किसका ज़्यादा, सर वेवलेंथ उसका ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये मान लो ये भाई है, इसको इतना सही टाइम लग रहा है पूरा एक ऑसिलेशन करने में। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें बताइए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का तभी आना, आप एक बार साउंड की वीडियो देख लेना पूरी, वन शॉट वीडियो रिविजन सीरीज प्लेलिस्ट में डाली है मैंने, वो देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उससे आपको नहीं सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे, कुछ भी नहीं है, एक ही पैटर्न में बेस्ड है। नेक्स्ट, a human ear can detect continuous sounds in frequency range from this to this, very right, assuming that the speed of sound in air is this, calculate the wavelength range। बहुत ही easy है, फिर से वही फॉर्मूला, दोनों 20 हर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग और 20,000 हर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग एक क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, ये बोल रहा हूँ, वो वेवलेंथ निकाल दो। सर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का तो एक ही फॉर्मूला, वेलोसिटी, ये फॉर्मूला यूज़ करके फटाक निकाल देना। An enemy plane is at a distance this, how much time will the radar be able to detect the plane? कितना टाइम लगाएगा डिटेक्ट करने में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगाना है आपको। डिस्टेंस यहाँ पे एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो 2 कर देना। बताऊंगा नहीं मैं क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस किया है मैंने। A certain sound has frequency this and wavelength this, calculate the speed, सेम क्वेश्चन। सर क्या सेम क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है, राइट, फ्रीक्वेंसी भी दिया लैम्डा भी दिया है, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या, निकाल लेंगे सर। What difference would be felt by a listener between the above sound and another sound traveling at the same speed but of wavelength this? ठीक है, अब ये वेवलेंथ दे दी है, इससे भी स्पीड निकाल दो तो वहां से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ इज द फ्रीक्वेंसी, इससे जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, एक की फ्रीक्वेंसी हाई होगी एक की लो, तो एक पिच का क्वेश्चन बन गया बेसिकली, ठीक है, पिच किसका हाई लो है। नाउ हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेचिंग रिलेटेड टू इट्स लेंथ, ये तो अभी बताया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, समझ आया ना, ठीक है, ये बता भी रखा है आप लोगों को। स्टेट 2 वेज बाय विच स्ट्रेचिंग कैन बी इंक्रीज, ये और ये क्वेश्चन ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन रिलेटेड है, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, लेंथ को कम करके और टेंशन को बढ़ा के, क्योंकि सर टेंशन को बढ़ा के क्यों, टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के साथ इनवर्सली। ये 2 क्वेश्चन देख लो 15th वाले कराए हैं और हो जाएंगे आपसे। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, वन प्रॉपर्टी दैट डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। याद रखना, किसी भी मीडियम में लाइट चल जाए उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लाइट पे भी पढ़ता हम, ये लाइट में भी पढ़ा था ना ये चीज़। नेक्स्ट, अब बकेट केप्ट अंडर रनिंग वाटर, ये क्वेश्चन मैंने कराया, मैं फिर से नहीं कराऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया था ये, आई गेस ये मैंने कम्युनिटी सेक्शन में कराया था या सैम्पल पेपर में किया था। 18th, अ साउंड मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक टेक्स 3 seconds टू रीच अ बोटमैन, यहाँ से 3 सेकेंड लग रहे हैं उसको नीचे जाने में, ये डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है 1440, सर वाटर की लेंगे ना, वाटर में ट्रैवल कर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड अ वाटर एट द सेम डेप्थ, तो बोटमैन को पहुंचने में, ये है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे बन गया। ये आपने यहाँ से साउंड फेंकी और ये बोटमैन तक गई, यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 3 सेकेंड, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखी एयर वाली, इस केस में एयर वाली, कि बोटमैन ऊपर था, मेरी मिस्टेक होगी, और दूसरी बारी में नीचे फेंकी साउंड, कहाँ पे, डाइवर के पास। ये डाइवर है, ये बोटमैन है भैया, ये बोट चला रहा है, डाइवर है, ठीक है। अब जो ये डाइवर है और ये बोटमैन है, बोल रहा है इन दोनों की डिस्टेंस डी सेम है, तो पहले वाले केस से, बोटमैन वाले केस से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप डी निकालो, फॉर्मूला सिर्फ यही है। वो जो आपको डी आया उसकी वैल्यू यहाँ रखो, और आपको यहाँ पे स्पीड भी दे रखी है, और आप टाइम निकाल लो, खत्म है। थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक था, क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको समझ नहीं आएगा फिर से पूछेगा, वैसे मैंने सब समझा दिया इस क्वेश्चन में। आप डी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करोगे इस वाले सेगमेंट में, और यहाँ पे आप क्या निकाल दोगे, टाइम।
Name one factor which affects the frequency of sound emitted due to vibrations in an air column. Length. 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच हैज़ द हाइस्ट पिच. अरे पिच किसकी हाई होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 500 वाले की. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज द ट्यूनिंग फॉक 256 रेजोनेट. भाई 256 वाला किसके साथ रेजोनेट करेगा? 256 वाले के साथ ही तो करेगा बस, या उसके मल्टीपल के साथ. अरे 256 तो है ही नहीं ऑप्शन, तो उसके मल्टीपल वाले के साथ. ये एक नई चीज़ मिल गई हमें. अगर मान लो 256 वाला 256 के साथ वाइब्रेट नहीं करता तो उसके मल्टीपल मतलब 256 इंटू 2 कितना होता है? 512. इसके साथ करेगा या इंटू 3 वाले के साथ करेगा. ठीक है. बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है 2001 तक, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ. ठीक है. कोई क्वेश्चन डिफरेंट होता है स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना ज़रूर, भागना मत इस चीज़ से. वैसे इतना मोर देन इनफ था, बट इसको सॉल्व करके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे टेलीग्राम में भेजेंगे. टेलीग्राम का लिंक मेरी हर वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब ये भी देख लेते हैं. देखो क्या बोल रहा है. द डायग्राम शोज बिलो. पहले खुद से सॉल्व करेंगे पॉज करके. ट्यूनिंग फोक दी है ई, mounted on a sound box X and Y. When the tuning fork A, B, C, D are placed on the sound box Y, one by one, it is observed that a louder sound is produced when the tuning fork B is placed on Y. बोल रहा है एक एक करके सारे ट्यूनिंग फॉक ले गए, बट जब मैं B को लाया ना, इसकी साउंड लाउड होनी स्टार्ट करेगी. मतलब ये B के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 320 ही होगी या उसके मल्टीपल में होगी, बट हम एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? 320 लिखेंगे. वाई डज लाउडर साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि भैया जब रेजोनेंस होता है ना, सेम चीज़ें मैच हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से ही रीज़न होता है लाउडनेस का. 29 सर ये तो डैम्ड है, देख के बता सकता है कोई भी, राइट. पूछा क्या है? विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन? भैया डैम्ड. देखो कितने इजी क्वेश्चन आएंगे, तभी मैं बोल रहा था प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चन. ये नहीं आपको आता हो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, सारे क्वेश्चन देख के जाना. स्टेट वन रीजन फॉर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीज विद टाइम. क्यों डिक्रीज हो रहा है? पहले बताया था शुरू होने से पहले. ठीक है. एग्जाम्पल देना नेचुरल वाइब्रेशन का. सर पेंडुलम रखा था पर एयर में रखा है, डैम्ड हो जाएगा. अ पेंडुलम हैज फ्रीक्वेंसी 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी भैया 4 है. An observer starts the pendulum and fires a gun simultaneously. Here's a echo. अरे वाह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देख लेते हैं. He hears an echo from the cliff after 6 vibration. 6 वाइब्रेशन के बाद उसको क्या सुनाई देता है? एको सुनाई दे रही है. मतलब 4 वाइब्रेशन 1 सेकंड के है. 6 वाइब्रेशन कितने सेकंड के हो गए? सर 1.5 सेकंड. जिसको नहीं आया निकालना हो यूनिटरी मेथड थोड़ा सा जान ले मैथ्स. ठीक है. अरे 4 वाइब्रेशन में 1 सेकंड है, तो 6 वाइब्रेशन में कितने हो जाएंगे? समझ गए ना? 1.5 सेकंड कैसे आया? 4 में 1 में 1/4 और 6 में 1/4 इंटू 6. इंग्लिश में बोले तो 4 में 1 एंड 1 में 1/4 एंड 6 में 1/4 इंटू 6. ठीक है. नाउ ये चीज़ हो गई है, तो टाइम निकल आया. बस यही गेम था इस क्वेश्चन में. उसके बाद क्या बोल रहा है? सर वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकता. निकाल सकते, बट इस केस में डिस्टेंस हम 2D लेंगे. क्यों 2D क्यों लेंगे? एक बार वो जाएगी आवाज़, दूसरी बार वापस आएगी, तो डिस्टेंस 2D हो जाएगा. ठीक है. सेम क्वेश्चन है 31st में, फिर से नहीं कराना चाह रहा हूँ. ठीक है. इसमें भी आपको रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेगा. ठीक है, राइट. 32 क्या बोल रहा है? डैम वाइब्रेशन क्या है? एग्जाम्पल दो. और नेम द फेनोमेना दैट कॉजेज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल. रेजोनेंस. ठीक है. स्टेम ऑफ एक सेकेंड, 32 के थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. व्हेन द स्टेम ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, मतलब स्टेम को हम प्रेस कर रहे हैं उसकी. सो 32 के थर्ड का रेजोनेंस ही होगा. ठीक है. नेम द वेव्स यूज फॉर एको डेप्थ साउंडिंग. दूसरी बार पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले भी देखा हमने. गिव वन रीजन फॉर द पर्पस. पर्पस क्या है उसको यूज करने का? वाई आर द वेव्स मेंशन बाय यू नॉट ऑडिबल टू अस. क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज पता है ना आपको, 20 से 20,000 होती है. एको क्या होता है? कंडीशन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो. एको की तीनों कंडीशन सब सुन ले, बार बार पूछेगा. पहली कंडीशन है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसकी जो साइज है हमारी साउंड की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट होगा. पहली चीज. दूसरी, जो साउंड जाएगी और जो वापस आएगी उसके बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका कम का टाइम डिफरेंस हमारा एयर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इंटेंसिटी आपकी साउंड की इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ तक पहुँचे और वापस आए। ये आपको बहुत अच्छे से साउंड चैप्टर में बताया यार, प्लीज़ वो वीडियो देख लो, बहुत हेल्प करेगा। 35th, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन ट्यूनिंग अ रेडियो टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस क्यों होता है, लाउडनेस क्यों बढ़ती है, लाउडनेस की यूनिट डेसिबल होती है, सब आपको पता है। 36 किसका क्वेश्चन है? एको का क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, सुन लो ढंग से। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स, यहाँ पे एक पर्सन है, आगे आपको पता चल जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही क्वेश्चन। एंड 480 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ, यहाँ से 480 मीटर दूर है। ही हेयर्स द फर्स्ट एको, ठीक है, बिटवीन टू क्लिफ्स, यहाँ पे एक क्लिफ यहाँ पे, एक यहाँ पे। ही हेयर्स फर्स्ट एको आफ्टर 3 सेकेंड एंड सेकेंड एको 2 सेकेंड लेटर। मतलब यहाँ इसको 3 सेकेंड के टाइम पे सुनाई दे रहा है, और यहाँ कितने सेकेंड के टाइम पे सुनाई दे रहा है? टोटल 5 सेकेंड के। तो दो इक्वेशन बना रहा हूँ, पहले इस वाली के बना दो, राइट हैंड साइड है जो, उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड तो साउंड की नहीं दे रखी, तो ले लो कुछ भी, या निकालनी है ले लो मत, साउंड की स्पीड ऐसे ही रहने दो। तो एस इक्वल टू डी क्या लेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 480, और टाइम कितना दे रखा है? 3। ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ के केस में सर डिस्टेंस नहीं दे रखा है, इसको डी ले लेता हूँ, तो 2 इंटू डी अपॉन टाइम 5 है। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, दोनों को इक्वेट कर लो, डी की आ जाएगी, जब डी की आ जाएगी तो डी की वैल्यू रख देना, ऐसा आ जाएगा। अरे ये कोई, ठीक है, समझ आया ना? 37 मैं नहीं कराऊंगा, इन क्वेश्चंस का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, बार बार सेम चीज़ें कराई है, मुझे दिख भी रहे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन सेम सेम। समझ आया? सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया 45 तक, ये भी ले लो प्लीज़ स्क्रीनशॉट। सेम क्वेश्चंस रिपीटेड है, नहीं रिपीट हुआ होगा तो आप मुझे भेजोगे। देखो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई, सारे क्वेश्चन हमने रिपीट हो रहे हैं, मतलब तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हमें आ गया है। ठीक है, अब कोई नए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, आप कर लेना उसे। मैं एक बार हल्का हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ यार। वाइब्रेशन लाउडर किसकी होगी? जिसकी एम्पलीट्यूड लाउडर है। साउंड ऑफ विच स्ट्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम श्रिलनेस। श्रिलनेस मतलब क्या होता है? पिच से रिलेटेड होता है शायद। स्टेट द रेशियोज ऑफ वेवलेंथ पी एंड आर। पी और आर की रेशियो, वेवलेंथ का रेशियो बताना है। सो पी का वेवलेंथ तो यहाँ पे 1.5 है, बट आर का हाफ है, तो 1.5 और हाफ को आप क्या कर लेना, डिवाइड। देखो पी का यहाँ पे कितनी वेवलेंथ है? 1.5 नहीं है क्या? एक पूरी बन रही है और एक आधी बन रही है, और इसकी कितनी है? हाफ है, 0.5। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 3:1। सोनार और इको का न्यूमेरिकल, ठीक है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि क्या रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस और डिफरेंस बता, सॉरी, स्टेट 2 वेज इन विच रेजोनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स वाइब्रेशन। दो वेज क्या है रेजोनेंस में? एक तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो साउंड है वो लाउडर प्रोड्यूस होती है। एको का फिर से न्यूमेरिकल, वेव्स के यूजेस पूछा था, बोला था बताएंगे, मतलब पूछेगा फिर से एको। प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये 2009 तक हम पहुंच गए, इसके आगे आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। एंड पूछना मुझसे जो चैप्टर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, राइट। 4 मार्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विसल्स 2 whistles per second, प्रोड्यूसर्स 2 whistles per second, ठीक है, 1 सेकेंड में ये 2 विसल प्रोड्यूस कर रहा है। ही नोटिसेस दैट द साउंड ऑफ हिज विस्लिंग कोइंसाइड्स विद द एको। जो साउंड है इसकी, जो विसल करने की साउंड है वो ना एको के साथ कोइंसाइड हो रही है। द एको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन विस्लिंग इज स्टॉप्ड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा। देखो क्या बोल रहा है, देखो 1 सेकेंड में ना वो 2 विसल करता है, 1 सेकेंड में वो 2 विसल करता है, मतलब एक विसल को करने में उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है। एक विसल को करने में उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है। बोल रहा है ही नोटिसेस दैट द साउंड ऑफ हिज विस्लिंग कोइंसाइड्स विद द एको। मतलब पहली विसल जब हो जा रही है, ठीक है, और जो एको क्या आ रही है वो दोनों कोइंसाइड कर रही है। मतलब कितना डिस्टेंस लग रहा है उसको आने में? डिस्टेंस है 0.5 सेकेंड डिस्टेंस, सॉरी टाइम, इतना टाइम लग रहा है दूसरी वाले एको को आने में। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, दूसरी विसल कब आएगी? 0.5 सेकेंड बाद, है ना, 0.5 सेकेंड बाद दूसरी विसल होगी, एंड एको भी उसी टाइम आ रही है, तो टाइम तो 0.5 सेकेंड आ गया।
एको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन द विस्लिंग इज स्टॉप्ड, क्योंकि जो लास्ट वाली विसल होगी वो हमें एक ही बार एको सुनाई देगा उसमें, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द वॉल। टाइम है, साउंड है, सॉरी साउंड नहीं है, स्पीड है, तो आप टाइम निकाल दो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2d के लिए एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो स्पीड कितना है 320 है ना, 2d इंटू टी टी कितना 0.5, तो 0.5 इंटू 320 कितना हो जाएगा 160 एंड अपॉन 2, पहले तो टाइम पूछ रहा है तो 0.5 आ गया और डिस्टेंस हो जाएगा 80। ये मैंने निकाल दिया आप लोगों के डिस्टेंस भी, राइट। इफ द स्पीड बढ़ जाएगी तो बॉय एंड द बॉय मूव्स 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन हाउ मच, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। स्पीड बढ़ा दी, डिस्टेंस चेंज कर दो, टाइम निकाल देना। दोनों चीज़ आ गई ना आपके पास। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर्स हमारे 54th के आंसर्स क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। 54th आप लोगों को PDF चाहिए तो मांग लेना मुझसे, राइट। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजी है मैंने, जिस बच्चे को टेलीग्राम, देखो टाइम आ गया 0.5 और डिस्टेंस कितना 80, ठीक है, सही है। आप लोगों को PDF चाहिए इसके जिसके सॉल्यूशन सारे इसमें हैं, बट कुछ कुछ सॉल्यूशंस हैं इसमें गलत है, सो वो थोड़ा सा देख लेना। इस वजह से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चले, राइट। सम सॉल्यूशंस आर रॉन्ग, बट आप प्लीज़ मुझसे मांगिए एंड खुद से प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप पे टाइम है तो आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट भैया 55th क्या बोल रहा है, व्हेन अ ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड क्लोज टू एयर वन hears a faint hum. The same is held when its stem is contact with the table, then one hears a loud sound. Explain. Resonance 2 बार बताया, ठीक है। A man standing in front of a vertical cliff. Resonance भी हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर ना मोर एप्रोप्रिएट मुझे फोर्स वाइब्रेशन लग रहा है, क्योंकि जब आप ट्यूनिंग फोक को टेबल के पास रखोगे तो वो टेबल को भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, तो उसका आंसर, और टेबल जब वाइब्रेट करेगा वो लार्जर एम्पलीट्यूड से करेगा, तो उसका आंसर थोड़ा सा मुझे फोर्स वाइब्रेशन लग रहा है, ठीक है। हमने इससे पहले भी सॉल्व करा था, तो उसका फोर्स वाइब्रेशन मुझे लग रहा है आंसर, ठीक है। प्लीज़ आप क्रॉस चेक करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। सेकंड, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन फायर की, हिज एको आफ्टर 3.5 सेकंड। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है इससे पहले, सेम नहीं है बट काफ़ी बहुत सेम है। उसमें भी 2 इक्वेशन बन रही है, इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी, फिर भी कर लेता हूँ यार आप लोगों के लिए डिस्कस। जिसको नहीं देखना स्किप करें। ये मैन था, ये क्लिफ था, टाइम कितना दिया था 3.5 सेकेंड। ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84 मीटर, पहले डिस्टेंस मान लो d, अब डिस्टेंस कितनी होगी d माइनस 84। अब टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन। ईजी है। पहली इक्वेशन बनेगी सर स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन 3.5। दूसरी इक्वेशन बनेगी सर स्पीड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ d माइनस 84 अपॉन 3। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। कैसे कैसे बनी आपको पता है। किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो चैप्टर देखो भाई, शॉर्टकट से मत चल जाओ। नेक्स्ट, पर्सन स्टैंडिंग, ये भी सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ यार अब मैं बार बार। न्यू क्वेश्चंस, आई एम सर्चिंग समथिंग न्यू फॉर यू। व्हाट इज मेन बाय द टर्म एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। एम्पलीट्यूड सर मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, और सर 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी है। 58 से सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ से भाई स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रेडियो वाला क्वेश्चन भी कराया था, ये वाला क्वेश्चन में रेजोनेंस हो रहा है। 61 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशन, अभी कराया, सेम चीज़ पूछ रहे हैं बार बार। बताओ एग्जाम्पल बताओ नेचुरल फोर्स्ड और रेजोनेंस के। सर नेचुरल कब होता है, जब मीडियम में नहीं होता, आसपास मीडियम नहीं होता। फोर्स जब आप किसी और एक्सटर्नल सोर्स से किसी को वाइब्रेट करवा रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, और इन केस दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती है और रेजोनेंस। प्लीज़ वीडियो देख लेना इस चैप्टर की, राइट। सो हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं इसी चैप्टर के। ऑलराइट, सो हम आ गए नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज साउंड चैप्टर का ही नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है। बोल रहा है हाईएस्ट पिच किसकी है, साफ साफ दिख रहा है बी वाले की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इसकी। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा 16/25। याद रखना इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। रेजोनेंट वाइब्रेशंस और कैरेक्टरिस्टिक साउंड विच मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। रेजोनेंट वाइब्रेशन आपको बता दिए हैं। एंड ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आप बता सकते हो, पिच है, वो पिच बता सकते हो आप, ठीक है, किसी वॉइस की, किसी की आवाज़ भारी पतली वाला, ठीक है।
टू वेव्स हैव एम्पलीट्यूड दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का रेशियो तो 1:9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर लेना। फ्रीक्वेंसी का रेशियो हम कुछ बता नहीं सकते, वी कैन नॉट, हम कुछ बोल नहीं सकते, तो मान के चल रहे हैं 1:1 है, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड में डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैन प्लेइंग अ फ्लूट प्रोड्यूसेस टू प्रोड्यूस डिफरेंट नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, if he closes the holes near his mouth, will the pitch of the note produce increase or decrease? देखो वेवलेंथ वो कम कर रहा है, और वेवलेंथ कम कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी मतलब पिच बढ़ जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ कम कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेशियो, फिर से क्वेश्चन सेम रिपीट। यूनिट, साउंड लेवल को कैसे यूनिट करते हैं? डेसिबल में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच विल चेंज इफ देर इज चेंज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? लाउडनेस। वेव फॉर्म चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? क्वालिटी। पिच चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? पिच, ठीक है। 2011, 2020, 2010 और 2002 सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। रोहित प्लेइंग अ फ्लूट एंड अनीता प्लेइंग अ पियानो, साउंड्स ऑफ सेम पिच और लाउडनेस। अच्छा, सेम पिच और लाउडनेस भी सेम है, अरे वाह। नेम वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिफरेंट, वेव फॉर्म डिफरेंट है। जब पिच और लाउडनेस सेम है तो वेव फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, मतलब क्वालिटी। इफ नाउ लाउडनेस ऑफ द फ्लूट बिकम्स 4 times ऑफ द साउंड फ्रॉम पियानो, राइट द वैल्यू ऑफ द रेशियो AF/AP। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना, 4/1 तो हो जाएगा। 4 times बढ़ा दी तो एम्पलीट्यूड भी 4 times बढ़ेगा। पिच बता दो भाई, डिफाइन कर लेना भाई पिच। नेम द सिस्टम विच अनेबल्स अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाई ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये यूजेस वाला देख लेना, कौन सा सिस्टम होता है वाला, ठीक है। व्हाट आर एसेंशियल मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस? पिच से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस से रिलेटेड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास्ट वी हेयर अ बेस ड्रम इंस्ट्रिक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस कंपेयर टू द साइड ड्रम। Name the characteristic of sound associated with the above observation. Give a reason for the above observation. बेस ड्रम जो है, जो बड़ा वाला बेस ड्रम होता है, उसका साउंड हमें अलग सुनाई देता है, क्योंकि उसकी क्या अलग होती है? फ्रीक्वेंसी, पिच अलग होगी उसकी, ठीक है। गिव अ रीजन, रीजन यही है, उसकी पिच अलग है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पिच। 14th, अच्छा पिच, ठीक है, सही कहा हम। ओके, 15 बोल रहा है फैक्टर दैट डिटरमाइंस लाउडनेस क्वालिटी एंड नोट, ये प्लीज़ देख लेना। 16th 17th भी देख लेना, बहुत ही इजी है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 18th आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम होगी 2002 और 2000 के क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है इनसे तो प्लीज़ बताना मुझे, एंड आपको PDF चाहिए वो भी बता देना, मैं भेज दूंगा आपको। सो ये था आपका साउंड चैप्टर। मैंने कोशिश करी है जो क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस मैंने करा दिया ना, आपको आइडिया दे दिया आपको क्या पढ़ना है, क्या वीक पॉइंट है, एंड क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, राइट। सो आई होप आपको उससे हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो में आपको कुछ फीडबैक चाहिए, स्पीड ज़्यादा कम है तो वो भी बता देना मुझे, ठीक है। अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।